वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सियासी उबाल के बीच किसानों को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, कमा सकेंगे पैसा। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसान अब अपनी अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी। इससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जहां किसान भूमि मालिक अपनी जमीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर देने के लिए पंजीकृत करा सकते हैं। भूमि विकासकर्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते हैं तथा नियमानुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। जयपुर में डेंगू और स्वाइन फ्लू का कहर जारी, अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भीड़। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से राहत मिली ही थी कि इसी वर्ष डेंगू के डंक ने सभी को परेशान कर दिया। राजस्थान, जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मौसमी बीमारियों में मलेरिया, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस के मरीज भी बढ़े हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग अभी भी नींद में है। विभाग कर्मचारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता के अलावा कोई कदम नहीं उठा रहा, जिसका नतीजा है कि इस वर्ष मौसमी बीमारियों के मरीज 30% अधिक आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश मरीज डेंगू के हैं। राजस्थान में 15 अक्टूबर तक नहीं बदलेगा स्कूलों का समय, बताइए वजह। राजस्थान में 15 अक्टूबर तक शिक्षण संस्थाओं का समय नहीं बदलेगा, समय यथावत रहेगा। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि असामान्य स्थितियों में मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवधि के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। शीतकालीन अवधि 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक निर्धारित की गई है। वर्तमान असामान्य परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यालयों के 1 अक्टूबर 2022 से शीतकालीन अवधि के अनुरूप विद्यालय संचालन समय में परिवर्तन को आगामी 15 अक्टूबर 2022 तक स्थापित किया जाता है। 15 अक्टूबर से समय सारणी के अनुरूप ही आदेशों की क्रियान्विति होगी। गहलोत फिर बने कांग्रेस के संकट मोचक, दिग्विजय सिंह समेत G23 के नेताओं को साधा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस में एक बार फिर से संकट मोचक बने हैं। चर्चा है कि सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को तैयार किया है। गहलोत के कहने पर ही दिग्विजय सिंह ने ऐन वक्त पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल करने के लिए फॉर्म भी ले लिया था। उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों से चल रही थी, लेकिन गहलोत के इंकार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके सीएम गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुलकर किया है। गहलोत खड़गे के प्रस्तावक भी बने हैं। खड़गे से उनके घर पर मुलाकात के बाद गहलोत ने मीडिया को कहा कि खड़गे अनुभवी नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे और थरूर के बीच मुकाबला होगा। लंपी बीमारी के बीच राहत की खबर, 300 गौवंश का हुआ वैक्सीनेशन। प्रदेश में गौवंश के लिए श्राप साबित हो रही लंपी बीमारी ने कोहराम मचा रखा है। हजारों की संख्या में गौवंश की मौत इस बीमारी के चलते हुई है। अब इन सब के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां अब गांव में गौवंश को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जिले के पलाना गांव में पहले वैक्सीन कैंप की शुरुआत पशुपालन विभाग, अमूल और सरस डेयरी की ओर से, जहां एक दिन में कैंप में विशेष डॉक्टरों की टीम ने 300 गौवंश को लंबी बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं अमूल ने पशुपालन विभाग को 1,40,000 वैक्सीन खरीद कर उपलब्ध करवाई है, जिससे जल्द से जल्दी गौवंश में वैक्सीनेशन हो सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया परीक्षा तिथि और कैलेंडर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया परीक्षा तिथि और कैलेंडर। प्रदेश में रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के 46,500 पदों पर आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा आयोजन के करीब 70 दिनों के बाद 29 सितम्बर को ही रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। तो वही एक दिन बाद ही शिक्षक भर्ती की नोडल एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। 46,500 पदों पर आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का आयोजन 4 और 5 फरवरी को किया जाएगा।
जो सब हुआ वो मेरे नेचर के खिलाफ। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तस्वीर साफ होने के बाद सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। अध्यक्ष पद के नामांकन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे जीवन में पद महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी को मजबूत करना सबसे अहम है। खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका प्रस्तावक बना हूं। हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होने वाला है। इन 3 गलतियों के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से चूक गए दिग्विजय सिंह। देश की सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर अब बेहद ही रोचक दिखाई दे रही है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूती के साथ आगे चला, लेकिन 25 सितंबर यानी गुलाबी नगरी में जो भी सियासी ड्रामा हुआ उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर बदल गयी। फिर मध्य प्रदेश के राधौगढ़ राजघराने के ताल्लुक रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। दिग्विजय सिंह मजबूत दावेदार जता रहे थे, लेकिन नामांकन भरने के आखिरी दिन पासा एक बार फिर से पलट गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दावेदारी करने वाले दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत को मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनना पड़ा। पंकज मित्तल होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ने की सिफारिश। पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल का राजस्थान हाई कोर्ट में बतौर सीजे तबादला कराने की सिफारिश की है। सीजेयू यूयू ललित की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश और 2 हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश पंकज मित्तल MM श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। फिलहाल MM श्रीवास्तव एक्टिंग सीजे के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट में कार्यरत है। ओबीसी वर्ग का जयपुर में महापड़ाव, सीएम अशोक गहलोत बोले जल्द समाधान होगा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए शुक्रवार को राजधानी जयपुर में महापड़ाव डाल दिया। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले धरने में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हरीश चौधरी ने भर्तियों के लिए जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाए जाने की मांग की है, ताकि ओबीसी के लोगों के साथ न्याय हो सके। इसी बीच अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ओबीसी आरक्षण के संबंध में पैदा हुई विसंगतियों का सकारात्मक हल निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभागीय एवं कानूनी राय लेकर इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, जिससे ये न्यायिक प्रक्रिया में न अटके।